हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली 14.1 है उसको हम वन शॉट में हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने वन शॉट में ऑलरेडी करा रखा है। प्लीज़ बच्चों वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसका जितना भी बेसिक है वो मैंने एक वीडियो में बना रखा है। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना और उसके बाद इसको स्टार्ट करना अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है एक नंबर में। कह रहे कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा एक के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ठीक है, जो घटना घटित हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है। और ऐसी घटना को हम अनिश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अनिश्चित घटना कहते हैं। ठीक, फिर आ जाओ उस घटना की प्रायिकता जिसके घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 होती है और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। सभी घटना अगर अलग अलग हैं उनकी प्रायिकता हमने निकाली और जोड़ दोगे तो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा, ना 1 से ज़्यादा होगा ना 1 से कम होगा। और ये जितना भी ये चीज़ मैं बता रहा हूँ इसका पूरा डिटेल्ड ऑलरेडी मैंने बना रखा है 1 घंटे की वीडियो में विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लेना। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 या 1 से छोटी, 0 या 0 से बराबर बराबर होती है। ठीक है, और किसी घटना की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं, कह रहे निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक का मतलब होता है जिसके चांस 50-50% हो। जैसे एक सिक्का मैं अगर उछालता हूँ तो हेड भी आ सकता है या ट्रेल भी आ सकता है, 50-50 चांसेस हैं। तो जिस भी चीज़ की जो चांसेस होते हैं 50-50 होते हैं उसे हम समप्रायिक कहते हैं। प्रश्न क्या बोल रहे हैं? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। ये एक सांप्रदायिक घटना है या नहीं है? आप सोचोगे कि भैया कार के अंदर मैं बैठूंगा, चाबी घुमाऊंगा तो चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है ना। लेकिन ये एक सांप्रदायिक घटना नहीं है। आप बोलोगे भैया कैसे नहीं है? 50-50 चांस से चल सकता है, नहीं भी चल सकता है, क्योंकि कार के अंदर तुम चाबी घुमाना मैटर नहीं करता। वो डिपेंड करती है बाकी जो है कि भाई तेल अंदर है कि नहीं है, बैटरी चार्ज है कि नहीं है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, सिर्फ चाबी घुमाने पे डिपेंड नहीं करती है कि नहीं। तो ये घटना सांप्रदायिक नहीं है क्योंकि ये बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड कर रहा है। ये घटना सांप्रदायिक नहीं है। नेक्स्ट, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, ये बताना है। देखो, जो बास्केटबॉल के खिलाड़ियों पर डिपेंड करेगा ना। आप सोचोगे ऐसे फेंकेंगे, डल भी सकता है, नहीं भी डल सकता है ना। लेकिन देखो, जो बास्केटबॉल में खिलाड़ी बॉल फेंकेगा, अगर वो एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है तो वो फेंक ही देगा, हर बार फेंक देगा। और एक मुझे ले जाओ, जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता बास्केटबॉल का, तो मैं तो एक भी बार फेंक नहीं पाऊंगा। तो वो डिपेंड करता है खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर, खिलाड़ी के एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये घटना कई चीज़ों पर आधारित है, तो ये एक सांप्रदायिक घटना नहीं है। ठीक है, जब कोई चीज़ कई चीज़ों पर डिपेंड करती है ना, तो वो घटना कभी भी सांप्रदायिक नहीं होती है। अब आ जाओ, एक सत्य सत्य क्वेश्चन है देखो, एक क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स बताना है, सही या गलत बताना है। तो तुम अगर सही बोलोगे हो सकता है वो गलत हो, या तुम गलत बोलोगे तो हो सकता है वो सही हो। तो इसके पूरे पूरे 50-50 चांसेस हैं। जब कोई घटना की प्रायिकता 1/2 1/2, एक प्रश्न है, या तो सही है या गलत है, 50-50 चांसेस है। बाकी किसी पर निर्भर कर रहा नहीं कर रहा, तो ये एक सांप्रदायिक घटना होगी। ठीक है, 50-50 चांसेस है। एक बच्चे का जन्म होता है,
तो बच्चा या तो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो बच्चा लड़का है या लड़की है, तो ये घटना भी क्या है प्यारे बच्चों, एक समप्रायिक घटना है। इसके चांसेस भी 50-50% है। स्टार्टिंग के दो नहीं है, अगले दो आपके हैं। सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन से टीम पहले बॉल लगी, इसके लिए सिक्का उछाला एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई दोनों लड़ते रहेंगे तो रेफरी आता है, ऐसे सिक्का उछाल देता है, क्योंकि एक समप्रायिक घटना है। सिक्का उछालना एक क्या है, एक समप्रायिक घटना है। हेड भी आ सकता है, ट्रेल भी आ सकता है, 50-50 चांस है। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसका उत्तर? अब लिखोगे सिक्का उछालना, सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है। यह एक समप्रायिक घटना है, इसलिए इसलिए यह एक यह एक न्याय संगत विधि है। कोई भी घटना जो सांप्रायिक हो वो न्याय संगत होती है, एक न्याय संगत विधि है। क्रिकेट के खेल में भी क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है कि कौन बैटिंग करेगा कौन बल्लेबाजी करेगा, उसका निर्णय कप्तान करता है। तो उसको चांस दिया जाता है हेड टेन पिक करने का, है ना। तो ये एक न्याय संगत विधि है, क्योंकि एक सांप्रायिक घटना है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में लगभग हर साल आता ही आता है, हर साल आता है, ऑब्जेक्टिव में या फिर एक नंबर में। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अभी मैंने आपको बोला था कि जो घटना होती है, घटना की किसी भी घटना की प्रायिकता एक या एक से बड़ी होती है, एक या एक से छोटी होती है, जीरो या जीरो से बड़ी होती है। ठीक, ये जानते हैं। प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ देखो ये नेगेटिव है, तो प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता। 0.7 एक से छोटा है, ये हो सकता है। 15% है, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। 2 जीरो है तो 0.2 स्थान के बाद लगेगा, एक से छोटा हो गया, ये भी हो सकता है। 2/3 भाग दोगे एक से छोटा आ जाएगा, ये भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही हमारा उत्तर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है जी। कह रहे हैं अगर पीई इतना है तो पीई नहीं क्या होगा? तो हमको देखो दिया क्या है, हमको दे रखा है पीई, पीई दे रखा है 0.05। पीई नहीं, ठीक है, पीई नहीं का मतलब होता है डैश। ये चीज अपने को ज्ञात करनी है। इसी चीज की ना होने की प्रायिकता का योगफल क्या होता है? आप जानते हैं किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना की घटित ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो एक के बराबर होता है। ठीक है, वो एक के बराबर होता है। अगर मुझे पीई डैश निकालना है तो ये प्लस का पीई इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का पीई हो जाएगा। अब घटा दीजिए, पीई का मान कितना है, 0.05। ठीक, इसको ढंग से लिखेंगे, एक को मैं लिख सकता हूँ 1.00, दशमलव के नीचे 0.05। घटाइए, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, फिर 0। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 0.95। ठीक, आराम से बन गया। नेक्स्ट, कह रहे हैं एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है जिसमें सिर्फ नींबू की गोलियां ही हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की है, नींबू की वाली की महक की है? तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है थैले में थैले में केवल थैले में केवल
नींबू की महक की गोलियां हैं। कितनी गोलियां ये सब नहीं बोला है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ। हमें क्या निकालना है, संतरे की महक वाली गोली आने की प्रायिकता। संतरे की महक वाली गोली थैले में है क्या? थैले में नहीं है। ठीक है, थैले में तो सिर्फ नींबू वाली गोली है, संतरे वाली तो है ही नहीं। तो ये एक अनिश्चित घटना है भैया, जो चीज़ है ही नहीं तो वो कहाँ से क्या होगी, अनिश्चित घटना होती है। ठीक है, थैले में नींबू की गोली है, तुम बोलो भाई संतरे की गोली की निकालने की प्रायिकता बताओ। तो भाई संतरे की गोली जब है ही नहीं तो वो कहाँ से आएगी? तो जो चीज़ है ही नहीं वो क्या होती है, अनिश्चित घटना। अर्थात ये क्या है बाबू, एक अनिश्चित घटना है, अनिश्चित घटना है। ठीक है, इसलिए संतरे के महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि अनिश्चित घटना की प्रायिकता शून्य होती है। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। नंबर 2 हमें निकालना है नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता। नींबू की महक वाली गोली, ये क्या है मेरे दोस्त, एक क्योंकि थैले में तो सिर्फ नींबू की गोलियां ही है, तुम अगर निकालोगे तो नींबू की गोली ही निकलेगी। तो ये एक निश्चित घटना है, हमें पहले से ही पता है कि भाई क्या है, निश्चित घटना है। जो चीज़ पता है, जो चीज़ फिक्स है, उसे निश्चित घटना कहेंगे। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। तो इसलिए इसलिए नींबू की महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या होगी, एक होगी। निश्चित घटना है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? बड़ा शानदार चीज क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है, दिया है। क्या दे रखा है, 2 विद्यार्थियों 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दे रखी है। ना होने की प्रायिकता दे रखी है, यानी कि हमें दे रखा है कोई घटना है जो नहीं हो रही, पीई डैश दे रखा है, वो दे रखा है 0.992। हमें क्या निकालना है, ना होने की दे रखी है, होने की निकालनी है। हमें क्या निकालना है, दोनों विद्यार्थियों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता।
ये हमें निकालनी है, यानी कि पीई निकालनी है। मैं क्या निकालनी है? पीई निकालनी है। तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं? चूंकि हम जानते हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर होता है। तो हमें पीई निकालना है। ये प्लस का इधर के क्या होगा बाबू? माइनस का होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हल कर लेना है। तो हमें निकालना है पीई, मान रखोगे, और पीई डिश का मान क्या दे रखा है? 0.992। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.000। दशमलव के बाद कितनी जीरो बढ़ा दो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 9 में से 9 घटाएंगे 0। इसने एक हासिल दे दिया था। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 0.008। आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं एक थैले में, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है 2-2 नंबर में रिपीट मोड में। आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। मैं आपको बार बार बता दूं, इस चैप्टर के जितने उदाहरण हैं वो बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने अलग से करा रखा है। प्लीज़ उसको देख लेना, बिना देखे जाओगे तो फिर लटक जाओगे। और पुरानी एनसीईआरटी में 15.2 प्रश्नावली हुआ करती थी, जो नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है। प्लीज़ उसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। बच्चे करते नहीं है, एग्जाम में आता है छूट जाता है। मैंने करा रखा है, प्रश्नावली वीडियो में सर्च करोगे ना, क्लास 10 प्रश्नावली 15.2, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा। कह रहे हैं एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से गेंद यादृच्छा, मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगी, लाल नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ, दिया है प्रश्न में जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है सबसे पहले लाल गेंद, लाल गेंद है 3, काली गेंद कितनी है? काली गेंद है 5। तो हमारे पास कुल गेंद कितनी होगी? टोटल गेंद कितनी होगी? 3 और 5 को जोड़ दोगे, यानी कि 8 गेंद होगी हमारे पास कुल। ठीक है, कुल गेंद हमारे पास 8 है। सबसे पहले क्या है? लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है। नंबर 1, लाल गेंद आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम, सब बेसिक्स वाले वीडियो में समझा रखा है। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम कितना है प्यारे बच्चों? हमारा संभव परिणाम हमारा है 3। लाल, लाल की बात कर रहा है ना, 3। कुल परिणाम कितना है हमारे पास? 8। ठीक है, घटना को मैं ई बोल देता हूँ। तो पहला वाला जो उत्तर मिला हमें, वो मिला 3/8। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। लाल नहीं हो, लाल नहीं हो तो क्या होगा? काला होगा। ठीक है, इनडायरेक्टली आपसे काले की पूछ रहे। सेकंड में आ जाओ, लाल नहीं हो, लाल गेंद ना आने की प्रायिकता। यानी कि पीई डैश निकालना है। तो किसी चीज की ना होने की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है? एक में से घटा देना होता है उसी चीज की होने की प्रायिकता। जैसे यहाँ बोला लाल गेंद ना आने की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना है? एक में से लाल गेंद होने की प्रायिकता को घटा देनी है। एक में से लाल गेंद होने की प्रायिकता घटा देनी है। ठीक है, मान रखते हैं लाल गेंद की प्रायिकता कितनी आई थी? 3/8।
ठीक है, लॉस ऑफ ले लोगे 8, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख, ठीक है जी, गुणा करोगे 8 एकम 8, 1 3 8 में से 3 घटाओगे 5 आ जाएगा, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5/8। ठीक, कोई भी दिक्कत परेशानी हो दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, यादृच्छा मतलब बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। ओके, हरा नहीं है तो मतलब लाल और सफेद है। ओके, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक, हमें क्या दे रखा है, लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं, 5। फिर सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने दे रखे हैं, 8। फिर हमें दे रखा है हरे कंचे, हरा कंचा कितना है, 4 है। यानी कि कुल कंचा कितना है, 5 + 8 + 4, तीनों को जोड़ देंगे 12 और 5 17, कुल कंचे हमारे पास 17 हैं। ठीक है, अब एक एक करके निकालते हैं। पहले वाले पे आ जाओ, लाल कंचे आने की प्रायिकता, लाल हो, लाल कंचे आने की प्रायिकता, सूत्र में दोबारा लिख रहा हूं, क्या होता है सूत्र, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो देखिए, संभव परिणाम की बात कर रहा है ना, लाल कंचे, लाल कंचे बोला तो संभव परिणाम लाल हुआ। लाल कंचे कितने हमारे पास, 5 है, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 8, सॉरी 8 थोड़ी ना, 17 है। ये आ गया पहले वाले का उत्तर। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, क्या निकालना है, सफेद है, सफेद कंचे आने की प्रायिकता, सफेद कंचे आने की प्रायिकता, सफेद बोला है तो सफेद कितने हैं, 8 है, संभव परिणाम 8, कुल परिणाम 17, दूसरे का उत्तर होगा 8/17। तीसरे वाले पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, हरा ना हो, हरा ना होने की प्रायिकता, हरा ना आने की प्रायिकता निकाल, यानी कि एक में से हरा होने की प्रायिकता घटा देनी है, हरा होने की प्रायिकता। ठीक, हरा होने की प्रायिकता निकालो, हरा कितना है, संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 17। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, लॉसअप क्या आ जाएगा, नीचे से गुणा करेंगे, 17 एकम 17, इसकी गुणा इसके साथ, 17 एकम 17, 1 चक्कू 4, 17 में से 4 घटा दोगे 13 आ जाएगा। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 13/17। ठीक, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 13/17। कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। ठीक है, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, मतलब कोई भी सिक्का गिर सकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 का नहीं होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है देखो,
जो जो दिए हैं वो हम लिख लेंगे। हमें दे रखा है 50 पैसे के सिक्के। कितने सिक्के हैं? 100 हैं। फिर 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के, ये कितने हैं? ये 50 है। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 20 हैं। 20 है। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। तो हमारे पास कुल सिक्के कितने हैं? सबको जोड़ दो। कुल सिक्के क्या है? सबको जोड़ देंगे। 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 150, 180। कुल सिक्के हैं 180। ठीक हो गया। सबसे पहला क्या है? 50 पैसे सिक्के आने की प्रायिकता निकालनी है। 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है? सूत्र आपका होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है। तो संभव परिणाम हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों? संभव परिणाम 50 के 100 सिक्के हैं, कुल परिणाम 180 है। 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, 2 9 18, फिर आएगा 5/9। ठीक। सेकंड वाले पे आ जाओ। 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, मतलब एक में से 5 का होगा, घटा देना है। 5 रुपए का सिक्का ना आने की प्रायिकता। क्या होगी? एक में से 5 रुपए के सिक्का होने की प्रायिकता क्या करनी है? घटा देनी है। किसी चीज के ना होने की प्रायिकता निकालते कैसे? एक में से उस चीज की होने की प्रायिकता घटा देनी होती है। घटाओ। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10 है। संभव परिणाम 10, कुल परिणाम 180। 0 से 0 कटा, ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा 18। लॉशअप आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा लॉशअप? इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, नीचे से गुणा करोगे 18 एकम 18, इसकी गुणा इसके साथ 18 एकम 18, इसकी गुणा इसके साथ 1 एकम 1, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 17/18। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि गोपी अपने जल जीवन कुंड, जैसे हम जल जीवन कुंड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं जल जीवन कुंड, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है। कितनी मछली है? 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है। इस एक्वेरियम में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हल में आ जाओ। हल में हमें दिया क्या है देखेंगे। दिया है, हमें दे रखा है नर मछली। ठीक। नर मछली कितनी है? 5। फिर है मादा मछली,
मादा मछली है 8, तो हमारे पास कुल मछली कितनी है? कुल मछली है 5 + 8 यानी कि 13। 13 मछली कुल है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें निकालना है नर मछली। नर मछली आने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नर मछली आने की प्रायिकता। ठीक, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम कितना है? नर मछली बोला तो संभव परिणाम 5 है, कुल परिणाम 13 है। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5/13। इतना आसान क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं संयोग चांस के खेल में एक तीर को यूं घुमाया जाता है, तो विश्राम में आने के बाद जब आप विश्राम में तीर जहां पाकर रुकती है, संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं, मतलब किसी पे भी आने के 50-50 चांसेस हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, विषम संख्या को करेगा, ठीक है, 8 को करेगा। तो नंबर 1, 8 को करने की प्रायिकता। जगह कम है उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। 8 को करने की प्रायिकता। हमारे पास कुल परिणाम कितना है? 1 से लेके 8 तक है, तो कुल परिणाम तो 8 हुआ। 8 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 8 को करेगा। संभव परिणाम 1, कुल परिणाम है 8। इतना आसान है। नंबर 2, एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या कौन कौन सी हमारी? विषम संख्या 1 3 5 7, यही है विषम संख्या। तो विषम संख्या को करेगा, लिखेंगे एक विषम संख्या को करने की प्रायिकता। ठीक है, विषम संख्या कितनी है? संभव परिणाम 4 है, कुल परिणाम 8 है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। समान संख्या से ऊपर नीचे विभाजित करते हैं। दूसरे वाले का उत्तर क्या आ गया? 1/4, 1/2। अब आ जाओ नेक्स्ट। तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरे वाले में क्या है? 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 3 4 5 6 7 8। 2 से बड़ी संख्या को दिखाने की प्रायिकता। संभव परिणाम कितने हैं? 6 है, कुल परिणाम 8 है। 2 3 6, 2 चुको 8। हमें हमारा उत्तर क्या मिला? 3/4। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चौथे में। क्या है? 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 9 से छोटी संख्या है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। संभव परिणाम कितने हैं? 8 है, कुल परिणाम कितना है? 8। 8 एकम 8, प्रायिकता 1 होगी। कोई भी दिक्कत हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है,
निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो देखो, पासे पर जो परिणाम होता है, पासा मतलब लूडो, पासे पर परिणाम, पासे पर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कुल परिणाम है वो 6 है। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट हमें निकालना है, अभाज्य संख्या। ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सिर्फ स्वयं से कटे और एक से कटे। 2 3 5, ये अभाज्य संख्या है। तो हमें क्या निकालना है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इसलिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। लिख देता हूं एक बार सूत्र, संभव परिणाम बट्टे में कुल। संभव परिणाम कितना है, संभव परिणाम है 1 2 3। कुल परिणाम कितना है, 6 है। काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमें हमारा उत्तर मिलेगा 1/2। दूसरे पे आ जाओ, क्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 3 है, 4 है, 5 है। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच स्थित किसी स्थित किसी संख्या आने की प्रायिकता। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। संभव परिणाम कितना है, 3 है। कुल परिणाम 6 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दूसरे वाले का भी उत्तर कितना है, 1/2 है। फिर आ जाओ एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम कितना है, 3 है। कुल परिणाम कितना है, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे 52 पत्तों की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 6 चीजें आपको निकालनी है। लाल रंग का बादशाह, कैटेगरी होती है आपको मैं बता दूं, 52 पत्ते होते हैं कुल, उसकी 2 कैटेगरी हैं, एक लाल है और एक काली है। तो बताया था मैंने, लाल में 26 पत्ते होते हैं, काले में 26 पत्ते होते हैं। लाल की 2 कैटेगरी होती है, काले की भी 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट पहले वाले में, लाल रंग का बादशाह, हर कैटेगरी में एक ही बादशाह होता है। तो इस कैटेगरी में एक बादशाह है, इस कैटेगरी में एक बादशाह है। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो पहला वाला, लाल रंग का बादशाह
आने की प्रायिकता। ठीक है, सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, संभव परिणाम कितना है? कुल 2 है और कुल परिणाम 52 है। काटोगे 2 एक कम 2, नीचे काटोगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो पहले वाले का उत्तर आ जाएगा 1/26। पहले वाले पार्ट का उत्तर आएगा 1/26। ठीक, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता, बेगम, बादशाह, गुलाम। हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, यानी कि फेस कार्ड वाला पत्ता कितना होता है? हर कैटेगरी में 3, टोटल 4 कैटेगरी होती है। 3 चक्कू 12। ठीक है, सेकंड वाला निकालते हैं। सेकंड वाला निकालते हैं। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा? तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना होता है? हमारे पास 12 है, कुल परिणाम 52 है। काटोगे 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। सेकंड वाले का उत्तर आ जाएगा 3/13। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे वाले पे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता हर कैटेगरी में 3 होते हैं। इस लाल कैटेगरी है 2, इसमें 3, इसमें 3, तो इसमें आ जाएगा 3 × 2 यानी कि 6। ठीक है, 3 × 2। तो तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरे वाले में आ जाओ। लाल रंग तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितना है प्यारे बच्चों? 6। कुल परिणाम है 52। काटो 2 से, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। उत्तर आ जाएगा 3/26। पान का गुलाम। पान एक कैटेगरी होती है। लाल रंग की कैटेगरी का नाम पान है, और ये हर कैटेगरी में एक ही गुलाम होता है। तो पान का गुलाम तो एक ही होगा। पान का गुलाम एक ही होगा। तो चौथे में आ जाओ। चौथे में आ जाओ। पान का गुलाम आने की प्रायिकता। ठीक है, पान का गुलाम आने की प्रायिकता। संभव परिणाम कितना है? 1। कुल परिणाम है 52। चौथे वाले का उत्तर होगा 1/52। ठीक है, हुकुम। हुकुम एक कैटेगरी होती है। हुकुम की कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। हर कैटेगरी में 13 पत्ते हैं। जैसे पान हो गया, ईंट हो गया, चिड़ा हो गया, हुकुम हो गया, है ना? ये 4 कैटेगरी होते हैं। तो हुकुम के कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। पांचवे में आ जाओ। पांचवे में आ जाओ। पांचवे में क्या बोला है दोस्त? हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितना है? 13 है। कुल परिणाम 52 है। 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो पांचवे वाले पार्ट का उत्तर होगा 1/4। ईंट का बेगम। ईंट एक कैटेगरी है। हर कैटेगरी में एक ही बेगम होता है। तो ईंट का बेगम एक ही होगा। ईंट का बेगम एक ही होगा। नेक्स्ट, छठा वाले पे आ जाओ। ईंट का बेगम आने की प्रायिकता। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना होगा? 1। कुल परिणाम है 52। आंसर आ जाएगा 1/52। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार। क्या बोल रहा है? ताश के 5 पत्ते हैं।
कौन कौन सा है? ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का। ये पांच पत्ते से खेल खेला जा रहा है। पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। ओके, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक पत्ता बेगम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पहला वाला निकालते हैं, बेगम आने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ बेगम कितने हैं? संभव परिणाम एक है और कुल परिणाम कितने हैं? पांच है। यही है ना? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ठीक है, तो पहला वाला तो फट से आ गया। दूसरे वाले पे आ जाओ, सेकंड पार्ट। कह रहे हैं यदि बेगम निकल आती है, जो बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। पांच पत्ते थे, बेगम निकल आई है, इसको अलग रख देंगे तो बचेंगे कितने? चार। ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का, ये चार बचेंगे। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता ए इक्का है, ए बेगम है। तो देखो पहले क्या बोला? बेगम निकलने के बाद, बेगम निकालने के बाद शेष बचे पत्ते कितने होंगे? पांच में से कम हो जाएगा, चार बचेगा। अब ए नंबर पे आ जाओ, क्या बोला है? इक्का आने की प्रायिकता निकालनी है। का आने की प्रायिकता। तो इक्का कितना है भाई? इसमें एक है, संभव परिणाम एक, कुल परिणाम चार। अब इसके बी वाले पार्ट में आ जाओ। जो बचे हुए चार पत्ते हैं, उस ईंट का दहला था, गुलाम था, बादशाह, इक्का था, उसमें बेगम था ही नहीं। तो ये बोल रहा बेगम निकालो फिर से। बी बोला बेगम आने की प्रायिकता। बेगम आने की प्रायिकता। तो बेगम भाई है ही नहीं उसमें, चार पत्ते जो थे हमारे पास बचे, बेगम उसमें था ही नहीं। तो बेगम कितने? संभव परिणाम जीरो, कुल परिणाम चार। जीरो बट्टे कुछ भी हो जीरो, क्योंकि ये एक अनिश्चित घटना है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता शून्य होती है। ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। हाँ, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहे हैं किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर ये पता नहीं जा सकता कि कौन पेन अच्छा है या खराब। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक बिना देखे पेन निकालना है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो हमको दिया क्या गया है? दिया है खराब पेन। खराब पेन है 12 और अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन हमारे हैं 132। तो कुल पेन क्या हो जाएंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। एग्जाम में जैसा लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ। क्या निकालना है? अच्छे पेन आने की प्रायिकता। अच्छे पेन आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम कितना है मेरे दोस्त? क्योंकि बात हो रही है अच्छे की, तो अच्छे पेन कितने? 132 है। कुल परिणाम 144। इसको हल करो, काटो पीटो। इससे कटेगा ये, चार से कटेगा, चार तिया 12, एक बचा, चार तिया 12, चार तिया 12, चार छंग 24, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन। उत्तर आ जाएगा 11/12। क्या आ जाएगा? 11/12।
आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा? ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में देखो कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब हैं 20, जिनमें से 4 खराब हैं। खराब बल्ब है अपने 4। अच्छे बल्ब कितने होंगे? अच्छे बल्ब कैसे निकालेंगे? टोटल में से खराब बल्ब घटा दोगे तो अच्छे बल्ब बचेंगे। 20 - 4 यानी कि 16 बल्ब अच्छे हैं। कह रहे हैं क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? ठीक है, खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। नंबर 1, खराब बल्ब की प्रायिकता। खराब बल्ब आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र संभव परिणाम पट्टे में कुल परिणाम। ठीक, संभव परिणाम कितना है दोस्त? इसकी बात हो रही है। खराब बल्ब संभव परिणाम है 4, कुल परिणाम है 20। 4 × 4, 4 × 5 = 20। उत्तर आ जाएगा 1/5। अब इसके सेकंड हिस्से में आ जाते हैं, सेकंड वाले पार्ट में पढ़ते हैं। सेकंड, अरे मान लीजिए कि पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा यानी कि अच्छे बल्ब निकालने हैं। बल्ब खराब नहीं तो क्या है? अच्छे बल्ब है, तो हमें निकालना है अच्छे बल्ब। सेकंड बल्ब, सेकंड वाले में क्या निकालना है? अच्छे बल्ब। एक सेकंड, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। देखो एक सेकंड समझ लो। पहले बार इसका निकालना, क्या बोले, फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। जो पहला गेंद निकाला है मान लीजिए वो खराब नहीं, वो अच्छा है। खराब नहीं निकला है तो क्या निकला है? अच्छा निकला है। प्रश्नानुसार यहाँ लिख देना, बस इतने वर्ड लिखना, प्रश्नानुसार। क्योंकि अगर बल्ब खराब नहीं निकला है तो अच्छा बल्ब निकला है पहले केस में। शेष बचे बल्ब टोटल 20 था। शेष बचे बल्ब कुल करके लिखता हूँ। कुल बल्ब कितने होंगे जाएंगे अब? पहले 20 था, एक बल्ब बाहर निकाल दिया तुमने, कम कर दोगे तो 19 बचेगा। कुल में 19 हो जाएगा। खराब, खराब बल्ब आपके 4 ही रहेंगे। उसने बोला मान लीजिए कि पहले बार में जो बल्ब निकाला गया है वो खराब नहीं है। खराब नहीं तो क्या, अच्छा निकला है, तो खराब तो 4 ही रहेंगे। अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे अब? अच्छे बल्ब पहले 16 थे, एक बल्ब अच्छा निकल गया है, 15 बल्ब अच्छे बचेंगे। और हमें क्या निकालना है? बल्ब खराब नहीं होगा, यानी अच्छे बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। इसलिए प्रश्नानुसार अच्छे बल्ब की प्रायिकता, अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता, सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। 15/19 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पेटी में 90 डिस्क है। ऐसे ऐसे डिस्क बने हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे डिस्क बने हैं, 90 डिस्क। कहाँ तक बने हुए? 90 तक बने हुए। इसमें 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है। ऐसे 90 डिस्क बने हुए हैं। ठीक, यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है
इसकी प्रायिकता बताइए कि डिस्क पर अंकित होगी दो अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग, 5 से विभाज्य एक संख्या। दो अंकों की संख्या, सबसे पहले देखो, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें? टोटल 90 है, और एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक है, घटा दो। दो अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होगी, 90 पे खत्म होगी, तो बचेगा आपका कितना? 81। 81 संख्या ऐसी हैं जो दो अंकों की हैं, और कुल परिणाम कितना है हमारे पास? 90 है। कुल परिणाम हमारे पास क्या है? 90 है। हमें क्या निकालना है? प्रायिकता निकालनी है, दो अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। दो अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम क्या है? 81 है, कुल परिणाम 90 है, 9 9 81, 9 दही 90, बट्टे में 10 है, एक जीरो है, एक स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, पॉइंट के 9 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, पॉइंट के 9 आ जाएगा उत्तर। सेकंड वाले पे आ जाओ, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या निकालो। पूर्ण वर्ग संख्या, अगर दिमाग में नहीं आ रहा ना पूर्ण वर्ग संख्या, ट्रिक बताता हूँ। एक का वर्ग कर दो, दो का वर्ग कर दो, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पाँच का वर्ग, छः का वर्ग, सात का वर्ग, आठ का वर्ग, नौ का वर्ग। नौ का वर्ग कैसे होता है? 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा, जो कि है ही नहीं इसके पास, तो यहीं रुक जाओ। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इनकी हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है, आने की प्रायिकता। संभव परिणाम कितना है? एक। संभव परिणाम है 9, कुल परिणाम है 90। 9 एक कम 9, 9 ढाई 90, दशमलव एक स्थान के बाद, .1। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला थर्ड वाले में क्या बोल रहा है? 5 से विभाजित संख्या। 5 से विभाजित संख्या कौन कौन होगी? ये दिखाना होता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90। ठीक है, हमें निकालनी है बाबू प्रायिकता। संभव परिणाम गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। संभव परिणाम 18, कुल परिणाम 90। 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, बट्टे में 0, एक 0 है, दशमलव एक स्थान के बाद, पॉइंट का 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तीन ही पार्ट थे ना, हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। 19, ये इस साल एग्जाम में आया था, छोटे नंबर में ही आया, लेकिन आया था 2 नंबर में। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, ठीक है, नंबर नहीं, ये शब्द लिखे हुए हैं, फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, डी प्राप्त हो? कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6। चूंकि कुल परिणाम हमारे पास क्या है बाबू? 6 है, ए प्राप्त हो, ए आने की प्रायिकता।
सूत्र क्या होता है दोस्त? सूत्र आपका होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम ए कितनी बार है? एक बार, दो बार। संभव परिणाम है दो, कुल परिणाम है छः। दो एक कम दो, दो तीन छः। पहले वाले का उत्तर क्या है? 1/3। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाऊं। डी प्राप्त होगा। डी आने की प्रायिकता। संभव परिणाम डी कितनी बार है भाई? एक ही बार है। कुल परिणाम 6। सेकंड वाले का उत्तर आ जाएगा 1/6। बड़ा आसान है, शुरू होने से पहले ही खत्म। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार मार्क कर दिया गया, लेकिन मैं होता तो एग्जामिनर देता। अच्छा प्रश्न है। कह रहे मान लीजिए आप एक पासे को आकृति के अंदर फेंकना चाहते हैं, आयताकार क्षेत्र के अंदर रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास, ये तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा। देखो हमारे पास कुल परिणाम है ये क्षेत्र, कुल परिणाम है इतना, और संभव परिणाम इतना है। ठीक है, पासा इसके अंदर ही गिरना चाहिए। तो कुल परिणाम क्या है? कुल परिणाम है आयत का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, 6 मीटर स्क्वायर। और संभव परिणाम क्या है अपने पास? संभव परिणाम है वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ लिख भी देना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है दोस्त? व्यास। व्यास 1 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या आर क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 1/2, r², 1/2। काटोगे 2 1 2, ऊपर आ जाएगा 11 कम 11, 7 दूनी 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है अपनों। प्रायिकता सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम है 11/14, कुल परिणाम है 6। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख, इसकी गुणा इसके साथ होती है, अगर इसकी गुणा इसके साथ 11 × 1, नीचे 14 × 6, तो 11 कम 11, 6 चौको 24, हासिल लगा दो, 6 कम 6 और 2 8। क्या आ जाएगा उत्तर? आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कह रहे 144 बॉल पेन, बॉल पेन जैसे आप लिखते हो डॉट पेन बोलते हैं, एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? कौन सा पेन खरीदोगे? अच्छा पेन खरीदोगे। आप वह पेन नहीं खरीदोगे, यानी कि खराब पेन नहीं खरीदेंगे। तो देखिए हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है कुल पेन। कुल परिणाम कितना है? 144। ठीक है, 12 पेन खराब है। खराब पेन कितने हैं? खराब पेन है 20। अच्छे पेन कितने हैं? टोटल में से 20 घटा देंगे तो 122, 124 पेन अच्छे हैं हमारे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न में, नंबर 1 पे। आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कि अच्छे पेन की प्रायिकता। अच्छे पेन की प्रायिकता
प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? अच्छा पेन 124 है, कुल परिणाम है 144। काटो, 4 से कट रहा है तो ये कटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 छंग 24। ठीक है, 31/36 पहले वाले का उत्तर। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ नंबर 2। आप वह पेन नहीं खरीदोगे। कौन सा पेन नहीं खरीदोगे? खराब पेन आप नहीं खरीदोगे, यानी कि खराब पेन आने की प्रायिकता। खराब पेन की प्रायिकता आपको निकालनी है सेकंड वाले में। संभव परिणाम खराब पेन कितना है? 20, कुल परिणाम है 144। काटो पीटो इसको, तो 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, 4 पंजे 20। दूसरे वाले का उत्तर आएगा 5/36। आराम से बन गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट, तो ये इस टाइप का प्रश्न मैंने जो उदाहरण कराए थे, जो बेसिक पार्ट मैंने आपको बताया था और उदाहरण मैंने करा के डिटेल में समझाया था, उसी पर आधारित प्रश्न पूछा गया। उदाहरण 13 को देखिए। 13 उदाहरण मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। सारे उदाहरण मैंने करा रखे इस वीडियो में। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि उदाहरण नंबर 13 और वीडियो देखो आप। ठीक है, जब दो पासे को फेंकते हैं हम प्यारे बच्चों, जब हम दो पासे को फेंकते हैं तो 36 परिणाम आते हैं। कितने परिणाम आते हैं? 36 परिणाम आते हैं। ये 36 परिणाम है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दो पासे को फेंकने पर 36 परिणाम आते हैं कुल। 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,6 तक, फिर 2,1 से 2,6 तक। ऐसे कितने परिणाम होते हैं? कुल 36 परिणाम होते हैं। तो हमसे बोला है ये सारे 36 परिणाम है आपके आंखों के सामने। कह रहे हैं घटना दोनों पासों की संख्या को योग 2 हो, उसकी प्रायिकता बताओ। दोनों का योग 2 हो, यह है संभव परिणाम 1। कुल परिणाम कितना है? 36 है, 1/36। दोनों का योगफल 3 हो, दोनों का योगफल 3 हो, उसकी संभव परिणाम क्या है? 1 और ये 2, ये हो जाएगा संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 36। ठीक है, फिर आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? 4 हो, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। दोनों पासों को जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा? 3/4, 3/36। संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 36। फिर आ जाओ नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट बोल रहा है कि 5 हो, 5, 1,4 हो गया, 2,3 हो गया, 3,2 हो गया, 4,1 हो गया, 1, 2, 3, 4। संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 36। फिर आ जाओ, क्या बोला आपकी बार? कि 6 हो, 6 हो, 1,5, 2,4 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 3,3 6 आएगा, 4,2 6 आएगा, 5,1 6 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 36। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है दोस्त? 7 हो, जोड़ने पे 7 आए, 1,6 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 2,5 7 आएगा, 3,4 7 आएगा, 4,3 7 आएगा, 5,2 7 आएगा, 6,1 7 आएगा। संभव परिणाम कितने हैं? 6 है, कुल परिणाम 36 है। ठीक हो गया, फिर आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। 9 हो, 9 कब आएगा? 3,6, 4,5, 5,4, 6,3। इस पे 9 आ रहा है। संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 36। फिर बोला जोड़ने पे 10 हो, 10 देखो कब आ रहा है? 10, 4,6 10 आता है, 5,5 10 आता है, और 6,4 जोड़ोगे तो 10 आता है। संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 36। 11, 11 कब आएगा? 11 आएगा 5,6 जोड़ोगे तो 11, 6,5 जोड़ोगे तो 11,
संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 36। तो इस आंकड़े को हमें फुल करना था, भरना था, आराम से भर दिया। ठीक है, चलिए, हाँ ये तो भर दिया हमने। कह रहे एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है और तब कुल 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, क्या आप इस तर्क से समझ में? नहीं, प्रत्येक की प्रायिकता अलग अलग है, आपकी आंखों के सामने है। किसी का 5/36 है, किसी का 1/36 है। तो दूसरे वाले बच्चे का ये जो तर्क है वो गलत है। नेक्स्ट, कह रहे एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणामों पर समान समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। देखिए, जब 3 सिक्का उछालते हैं तो 8 परिणाम होते हैं। तीन सिक्का उछालने पर परिणाम टोटल 8 परिणाम होते हैं। 3 सिक्के हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8। क्या बोल रहा है? जीतेगा कब? जीतने की संभावना 2 चीजों पर है, जब तीनों पर सेम चीजें आए। तीनों पर या तो हेड 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 आ जाए या ट्रेल 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 आएगा, तब वो जीतता है, अन्यथा वो हारता है। बाकी अगर कुछ भी आया तो हारेगा। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता निकालनी है, हारने की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या होगा? 1 में से जीतने की प्रायिकता क्या कर दो? घटा दोगे। किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता क्या होती है? उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटा देनी होती है 1 से। हारने की प्रायिकता कब निकलेगा? जब 1 में से जीतने की प्रायिकता घटा दोगे। तो देखिए, जीतने की संभव परिणाम कितने हैं? 2, कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो लॉसपा आ जाएगा 8। 8 एकम 8, ये वाला वैसे का वैसा रहता है। 8 में से 2 घटाओगे 6/8, 2 3 6, 2 चौको 8। हमें हमारा उत्तर मिलेगा 3/4। तो जो हारने की प्रायिकता है वो है 3/4। जबरदस्त क्वेश्चन है और आसान प्रश्न है। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? किसी भी बार में 5 नहीं आएगा, कम से कम एक बार में 5 आएगा। 2 पासा फेंकने पर जो कुल परिणाम आते हैं मैंने अभी आपको दिखाया था, ये होता है। ये लिख लेना, 36 परिणाम होते हैं 2 पासे फेंकने पर। किसी भी बार 5 नहीं आएगा, किसी भी बार 5 नहीं आएगा। कौन कौन से हैं देखो। कुल परिणाम तो 36 आप जानते हैं, मैं घटने का नाम ई देता हूँ। किसी भी बार 5 नहीं आएगा, वो कौन कौन से? 1,1 है, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 नहीं लिखना, 1,6। फिर आ जाएगा 2,1, 2,3, सॉरी 2,2 तो लिखा नहीं, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6। ठीक है, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,6। 5 नहीं लिखना है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,6। 5 वाला लिखना नहीं है। फिर आ जाओगे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,6। ये संभव परिणाम है जिसमें किसी भी बार में 5 नहीं है। इसकी हमें क्या निकालनी है दोस्त? प्रायिकता निकालनी है। तो क्या होता है सूत्र? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। संभव परिणाम 25, कुल परिणाम 36। आंसर आएगा 25/36। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। 5 में कम से कम एक बार 5 तो जरूर है। 5 कम से कम एक बार आए, एक से ज़्यादा बार भी आएगा चलेगा।
इस घटना को मैं बी बोल देता हूँ और लिखता हूँ। तो कम से कम एक बार 5 तो आएगा, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5। अब आ जाएगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 और 6,5, जिनमें 5 कम से कम एक या एक ज़्यादा बार आता है, तो वो इतने परिणाम है। इसकी क्या निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है। सूत्र संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। संभव परिणाम 11, कुल परिणाम 36। ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट, प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक के परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। देखो, जब 2 सिक्के उछालते हैं तो परिणाम क्या होता है, या तो हेड कोमा हेड आता है, हेड कोमा ट्रेल आता है, या ट्रेल कोमा हेड आता है, या फिर ट्रेल कोमा ट्रेल आता है। यानी कि कुल परिणाम कितने होते हैं, 4 होते हैं 2 सिक्के उछालने पर। कह रहे इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट, या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक के परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। अगर हर एक की प्रायिकता निकालेंगे, जैसे इसका निकालोगे संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 4 है, इसका निकालोगे संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 4 है, तो ये बोला सबकी प्रायिकता 1/3 है। कितनी है सबकी प्रायिकता, 1/4 है, ये बोला 1/3 है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। अब आ जाइए सेकंड वाले में। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। देखो, जब पासा फेंकते हो, लूडो फेंकते हो, उसमें 6 परिणाम होते हैं। ठीक है, अगर सम की बात करें और विषम संख्या की बात करें तो सम आपका होता है 2, 4, 6, विषम आपका होता है 1, 3, 5। अगर मुझे सम की प्रायिकता निकालनी है तो संभव परिणाम कितना है, 3 है, और कुल परिणाम कितना है, 6 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगर मुझे विषम की प्रायिकता निकालनी है तो संभव परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कह रहे हैं एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। कितनी है, 1/2 है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने ये जो पूरी प्रश्नावली है वो 1 शॉट में पूरी निपटा दी है, मक्खन की तरह सॉल्व करते हुए। बाकी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट प्लीज़ 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 देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में उसमें उदाहरण करा रखें जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। बाकी किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो मुझे बता सकते हैं। पूरी गणित खत्म कर दी है अब हमने, नई सीरीज पुरानी सीरीज हर प्रकार के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रखे हैं, जाके ज़रूर देखें। अपना प्यार बना रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।